नाम है छवि। कोई मूवी हो तो वो स्टिल फोटोग्राफी बन जाए, उसका नाम ही है छवि। तो किसी एक भंगिमा में जो चित्त का अटकना, वो अपूर्व छवि होकर के विराजमान। और इस छवि में श्री इंदुलेखा जी और चंपकलता जी दोनों के नयन इस छवि का दर्शन करते हुए अटक गए हैं कि मानो एक चंद्रमा को तोड़ करके उसके दोनों भागों को किसी कमल नाल, दो कमल नालों के साथ में जोड़ दिया गया। ऐसा अपूर्व आनंद वहां प्राप्त हो रहा है। स्पष्ट ही है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। सपद चंपक बल्लिका बल्लिकया एक तहर, एक ओर चंपकलता के द्वारा और परता माने दूसरी ओर ऐंदव लेखया, इंदु लेखा के द्वारा भुजौ, दोनों भुजाओं में मणिमय अंगद रचित, मणिमय अंगद बना दिए, बांध दिए गए, जैसे सिद्ध माने बांध दिया हो, विधूत विधु टूटा हुआ चंद्रमा के दो टुकड़ों को जैसे बाजुओं से बांध दिया है। किससे? विषतल लजौ, किसी कमल की नाल की लता से, कमल नाल की लता से जैसे बांध दिया। उस समय श्री चंपकलता जी किशोरी जी को के साथ में नर्म परिहास करती हुई और प्रिया को श्याम सुंदर से के साथ में मिलन करने के लिए प्रेरित करती हुई बोली। रस की एक पद्धति है, रस की पहली लहर आती है सर्वदा सखी के हृदय में। सखी जब श्याम सुंदर की या किसी बात को कहती है, उकसाती है, तो रस की दूसरी लहर उत्पन्न होती है श्री प्रिया में। अब जब प्रिया में लहर होगी तो उसका परिणाम होगा प्रिया में ढोरन आएगी श्याम सुंदर के प्रति। प्रिया की ढोरन को देख करके रस की तीसरी लहर उत्पन्न होती है, वह श्याम सुंदर में उत्पन्न होती है। श्याम सुंदर में चंचलता आती है, और जब श्याम सुंदर में चंचलता आती है तो उस समय रस की चौथी लहर वो परिपूर्ण रूप से उत्पन्न होती है फिर सखी के हृदय में। इस प्रकार रस की ये सामान्य क्रम है। तो यहाँ पर प्रथम लहर उत्पन्न करने का जो प्रकार है वो प्रकार उत्पन्न कर रहे हैं। और इन सारी लहरों का दर्शन करने वाली कौन है? बोले हम। वो जो मंजरी है, साधक की जो स्थिति है वो कहाँ है? वो मंजरी रूप में वहां निकुंज मंदिर में वो खड़ी हुई है और वो इस रूप माधुरी का वो दर्शन कर रही है। तो जो मंजरी की स्थिति है वो श्री प्रियालाल सहचरी, इन दोनों तीनों के हृदय में जो रस का अपूर्व उल्लास हो रहा है, उस उल्लास के द्वारा वो उसमें अपना सुख तो कहीं है ही नहीं, निःसुख से सर्वथा रहित होकर के श्री प्रियालाल को कैसे बिलसाऊं, सखियों की कैसे सहायता करूं, क्योंकि मूल जो रस का प्रवाह है वो तो सखियों में है। तो सखियों में सखियों के रस को वो भी एक सखी ही है, जो मंजरी है वो भी आएगी तो सखियों के बीच में। राधा स्नेहा जो सखी है उसी का नाम मंजरी है, समस्नेहा जो है उसका नाम सखी है। तो सखी और मंजरी में ही अंतर है कि जो मंजरी है वो राधिका स्नेहाधिका है, जो सखी है वो युगल स्नेहाधिका है, परंतु झुकाव उसका श्री राधिका के पास में, राधिका की ओर। कृष्ण स्नेहाधिका कोई सखी हैं, वे प्रिया जी को उन्मुक्त तो करती हैं परंतु वे अनुकारी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रिया के सुख में तादात्म्यमयी प्रवृत्ति नहीं है, उनकी केवल श्याम सुंदर के सुख में ही तादात्म्यमयी प्रवृत्ति है, इसलिए वे अनुकारी नहीं है। तो यहाँ पर श्री चंपकलता जी, उनके हृदय में जो लहर आई उस लहर को कहीं बोती हुई श्री राधिका के हृदय में कह रही कि अनुमिमे स्वभृते सुदृशे ददसी अतुल मंग मिहांगद कस्यचित इतर था नृत मत्स्य थवाद्यसी त्यनु सदो नुसदो शस्ते चते। बोले अरे सखी, अनुमिमे, मैं ऐसा अनुमान कर रही हूं कि अरे सखी राधिके स्वभृते सुदृशे ददसी अतुलम अंगम,
कि श्री श्याम सुंदर तेरी भुजाओं की इस शोभा का दर्शन करके अपने कोई अतुलनीय अंग माने हृदय को, माने अपने मन को ही वे तुझे प्रदान कर देंगे। तो अनुमेय में ऐसा मैं अनुमान करती हूं कि स्वभृते सुदृश्य, कि तुम इन आभूषणों को धारण करने वाली हो, स्वभृते जिन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं, ऐसे सुदृश्य सुंदर कटाक्ष वाली तुमको ददसी अतुलम अंगदम, ददासी अतुलम अंगम, तुम अपने हृदय को श्याम सुंदर को अवश्य ही प्रदान करोगी। और श्री श्याम सुंदर अपने अंग को, अपने हृदय, अंग माने हृदय, अंग शब्द जो है वो हृदय का वाची, परम स्नेह में अंग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र से कहेगा अंग, तो अंग शब्द जो है वो संस्कृत में हृदय का वाचक है। श्री श्याम सुंदर तुमको अपना अंग प्रदान करेंगे, माने अपना हृदय ही तुमको प्रदान कर देंगे। अपने प्राण मन हृदय, इनको अंग कहा जाता है। जो अत्यंत प्रिय वस्तु है उसको अंग कहा जाता है। तो श्री श्याम सुंदर अपने हृदय को तुमको प्रदान करेंगे और तुम भी तो वे हे सुदृश्य, हे सुंदर दृष्टि वाली स्वभृते, वे श्री श्याम सुंदर तुमको अपना हृदय ही मानो सौंप देंगे। और ये अतुलम अंगम यह मंगद कस्यचित, ये किशोरी जी से नहीं कह रहे हैं, कह रही है किससे? हे अंगद, अरे अंगद, अरे बाजूबंद, श्री श्याम सुंदर आज तुझे अपना हृदय ही प्रदान कर देंगे। कोई अपूर्व जो कृष्ण का हृदय है उसको भी प्रदान करेंगे। यदि वे प्रदान नहीं करेंगे तो अरे अंगद तेरा नाम झूठा हो जाएगा। अंगद शब्द के दो अर्थ हुए। अंगद का एक अर्थ है हृदय को दान करने वाला या कराने वाला, ये अंगद शब्द का अर्थ है। और यहां पर कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अपने हृदय के अंग को ही, हृदय को ही तुझको प्रदान करेंगे। इतर्था अमृतमसि, यदि तू श्याम सुंदर ने तुझे देख करके अपने हृदय को नहीं दिया तो समझना मैं ये कहूंगी कि तेरा नाम अंगद है ही नहीं। तेरा नाम अंगद तभी सफल होगा जबकि श्री श्याम सुंदर अपने हृदय को मेरी सखी श्री राधिका को समर्पित कर देंगे। अथवा तो तेरा नाम अंगद नहीं होगा, तब तेरा नाम क्या होगा? अंगद का तात्पर्य है अंग माने हृदय को, द्यसी माने खंडाइसी, इस रूप में तेरा नाम अंगद होगा। तो अंगद शब्द की दो तरह से व्युत्पत्ति की, अंग माने हृदय को प्रदान करना या अंग माने हृदय को द्यसी माने काटना। तो दो अर्थ में यह प्रकट होगा। तो या तू अंगद तब कहलाएगा यदि श्याम सुंदर तुझे मेरी सखी को अपने प्राण मन समर्पित कर दे, तब तो तेरा नाम यथार्थ में अंगद है। अन्यथा तेरा नाम यथार्थ में अंगद नहीं होगा। तेरा नाम तो अंगद, हृदय को काटने वाला, उल्टी पीड़ा को उत्पन्न करने वाला ही होगा। अर्थात यदि इस भुजाओं को देख करके श्याम सुंदर आकर्षित नहीं हुए तो श्री प्रिया का ये आभूषण धारण करना उनके हृदय में पीड़ा को उत्पन्न करने वाला ही होगा। तो इतर था नृतम असि, अन्यथा ये अंगद तेरा जो नाम है ये अनृत माने झूठा कहलाएगा। अथवा द्यसी इति, ये अंग को काटने वाला है, ये अर्थ होगा। इति अनुसदः न सदोष तयोच्यते, तो अंगद ये नाम झूठा होगा अथवा हृदय को काटने वाला, ये दोषयुक्त संज्ञा हो जाएगी। तो सदोष तयोच्यते, तेरे नाम को दोषयुक्त करके ही हम मानेंगे। तो कृष्ण की दृष्टि में पढ़ करके यदि कृष्ण के हृदय में यह बाजूबंद अंगद
कृष्ण के हृदय में अनंग को उत्पन्न न करे, कामदेव को उत्पन्न न करे, तो तब तो इसका नाम अंगद, और यदि कामदेव को उत्पन्न न करे तो अंगद नाम या तो झूठा या उल्टा, अंग माने प्राणों को, हृदय को ही काटने वाला, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अनु में मैं ऐसा अनुमान करती हूं कि स्वभृते श्री राधिका ने जो तुझे धारण कर रखा है, अरे अंगद सुदृशे, उन श्री श्याम सुंदर को, सुंदर उन श्री किशोरी जी को वे श्री श्याम सुंदर ददसी अतुलम अंगम, वे अपने अतुल हृदय को ही दास्य वे प्रदान करते हुए विराजमान होंगे। अंगद कस्यचित, अरे अंगद श्री कृष्ण के, कृष्ण अपने हृदय को ही श्री प्रिया जी को प्रदान कर देंगे, तब तो तेरा नाम सार्थक है। यदि ऐसा नहीं हुआ इतर था, यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि अपने हृदय को तुझे प्रिया जी को प्रदान नहीं करते हैं, तो तेरा नाम अनृतम असी, तेरा नाम झूठी होगा, अथवा द्यसी, अथवा तेरा नाम अंगद होकर के सार्थक करना होगा, तो उसका अर्थ होगा अंग को, हृदय को काटने वाला, इस अर्थ में तेरा नाम होगा। यह नाम नु सदा सदो नु सदोष तयोच्यते, उस समय अनुसदः माने हम गोपियों की सभा में इस नाम को सदोष तयोच्यते, दोष युक्त करके ही कहा जाएगा, तेरे नाम को दोष लगाया जाएगा कि ये नाम झूठा है, क्योंकि जगत में अनेक बार झूठे नाम खूब प्रसिद्ध होते हैं। जो झूठे नाम हैं वे जगत में खूब प्रसिद्ध होते हैं। बहुत सारे दृष्टांत हो सकते हैं। जो चलती है उसका नाम गाड़ी कह दो, ये कहाँ की बात है। जो रंगी हुई है उसको कह दो नारंगी, तो ये तो उल्टी बात हो गई। तो कहलाता तो है तू अंगद, परंतु तू अंगद नहीं है, माने हृदय को दान कराने वाला नहीं है, तेरा नाम झूठा हो गया। तो या तो तेरा नाम झूठा हो जाएगा, और या तू हृदय को काटने वाला, ये यथार्थ करेंगे तो दा का अर्थ दान करने वाला न होकर के धारण करने वाला, ये अर्थ लेना पड़ेगा। तो तू सदोष होकर के विराजमान होगा, ऐसा मैं अनुमान करती हूं। परंतु मैं ये चाहती हूं कि तेरा नाम दोषयुक्त नहीं हो, बल्कि तेरा नाम अंगद माने अनंग जो है वो अनंग को ही प्रदान करने वाला हो, अंग माने हृदय को ही प्रदान करने वाला हो, ये यथार्थ नाम ही तेरा हो, ऐसा श्री चंपकलता जी ने कहा। अब उस समय श्री इंदुलेखा जी चंपकलता को उत्तर देती हुई बोली कि हरिदृशम गत मेतत मंगलम, कि ये अंगद बाजूबंद जैसे ही कृष्ण की दृष्टि में पड़ेगा, उस समय सखी तरंगदम अपि अचरात भवे, ये सखी तत् अंगदम अपि अचरात भवे, तो ये अनंगदम हो जाएगा। तो हरिदृशम गतम एतत् अनंगदम सखी अचरात भवे, ये अंगद श्याम सुंदर की दृष्टि में जैसे ही पड़ेगा, श्याम सुंदर की दृष्टि में पड़ते ही ये अंगद अनंगद हो जाएगा। अनंग कहते हैं कामदेव को, ये अंगो अनंग का खेल चल रहा है। अंगद कहते हैं बाजूबंद को, अनंग कहते हैं कामदेव को, जो कामदेव को प्रदान करने वाला है, ऐसा तेरा ये बाजू हो जाएगा। अचरात भवे अति विचित्रतया परमार्थ दृक। अभी सखी यदि इस अंगद ने श्याम सुंदर को अनंग प्रदान किया, काम प्रदान किया, अभिलाषा प्रदान की, कामदेव प्रदान किया, तो हम ये समझेंगे कि अति विचित्रतया परमार्थ दृक, कि यह वास्तव में परमार्थ का दाता है हमारी आंखों के लिए। तो सखियों के लिए ये परमार्थ की बात हो गई। श्याम सुंदर को जब ये बाजूबंद अंगद होते हुए भी
अनंगत होगा, माने कामदेव को प्रदान करने वाला होगा, उस समय हम सखियों के लिए यह परमार्थ की प्राप्ति होगी, अर्थात पंचम पुरुषार्थ को हम प्राप्त करती हुई विराजमान होंगी। जिसके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो कहीं गए आए, जो पंचम पुरुषार्थ भक्ति, उस भक्ति को भी कि भी पराकाष्ठा में जो कोई रागमयी भक्ति है, उस रागमयी परमार्थ परमार्थ का भी परमार्थ जो वस्तु है उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अत्यंत अत्यंत दुर्लभतम वस्तु को हम प्राप्त करके विराजमान होंगी। अति विचित्रतया परमार्थ दृक् भवत न, हम लोगों के लिए परम परमार्थ वही है कि श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के प्रति आसक्त होकर के उनके चरणों में गिर करके मिलन की प्रार्थना करें। यह रूप का दर्शन, इससे बढ़कर के हमारे लिए कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता है। श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के सामने गिर करके जिस समय ये कहें कि देहि पलपल्लव मुदारम, वो जो स्थिति है, वो स्थिति हम लोगों के लिए परम अनुकूल नायक होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हो, वो स्थिति हम लोगों के लिए परमार्थ होकर के विराजमान, उस परमार्थ को प्राप्त करके हम विराजमान होंगी। अवतिनो किम उदारताम, अरे क्या श्री कृष्ण इस उदारता की रक्षा नहीं करेंगे? अवतिनः किम उदारताम, ये श्याम सुंदर हृदय दान करते हुए हमको परमार्थ लाभ क्या नहीं कराएंगे? अर्थात यह उदारता की अवति न क्या रक्षा नहीं करेंगे? श्री श्यामचंद्र तो इस उदारता की रक्षा करने वाले हैं, अर्थात सखियों के अनुसार ही कार्य करने वाले हैं। वे श्री श्यामचंद्र क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अर्थात वे श्री श्यामचंद्र अपनी उदारता अवश्य प्रकट करते हुए श्री प्रिया के चरणारविंद में प्रणत होकर के विराजमान होंगे, और उनका प्रणत होकर के प्रार्थना करना और श्री प्रिया का उनकी विकलता देख करके धुरन प्राप्त कर लेना, यही परमार्थ होता है। इससे बढ़कर के और हमारे लिए कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता है। बड़ा सुंदर भाव है, और उसी भाव को दोबारा देखें। श्री चंपकलता जी ने श्री राधिका से परिहास करते हुए कहा, बोले अरे सखी, इस बाजूबंद का नाम तो है अंगद। ये अंगद जब तू अपनी भुजा में धारण करेगी और श्री श्याम सुंदर जब इस अंगद का दर्शन करेंगे, तो वास्तव में वे अपने अंग को, अपने हृदय को ही तेरे चरणों में भेंट कर देंगे, और ये अंगद सार्थक होकर के विराजमान होगा। यदि यह अंगद ऐसा नहीं करवा पाता है, तो हम अनुमिमे ऐसा अनुमान करती हैं कि तब इस अंगद का नाम या तो झूठा होगा, या अंगद का अर्थ होना चाहिए कि वह अंगम व्यति खंडयति, वह हृदय को काटने वाला है। यदि श्याम सुंदर इस अंगद का दर्शन करके, बाजूबंद का दर्शन करके अपने हृदय को तेरे चरणों में समर्पित कर दें, तब तो ये अंगद वास्तव में अंगद हुआ। और यदि उन्होंने अपने हृदय को श्री किशोरी जी के चरणारविंद में, अरे सखी राधिके तेरे चरणारविंद में समर्पित नहीं किया, तो इस अंगद नाम की दो दुर्दशाएं होंगी। या तो ये नाम झूठा कहलाएगा, नाम कुछ और अर्थ कुछ, या तो ये झूठा कहलाएगा, अंगद न हो, अंगद इसका नाम गलत है। और दूसरा इसमें जो दोष आ जाएगा, वो दोष ये आ जाएगा कि ये मानो अंग माने श्री राधिका के हृदय को ही काटने वाला होकर के विराजमान होगा, अंगम देसी इस अर्थ को प्रकट करने वाला होगा। तो इस बात को सुनकर के श्री इंद्रलेखा जी बोली नहीं नहीं, ये दोनों ही नहीं होंगे। इस अंगद का नाम न तो झूठा होगा, न हृदय को काटने वाला होगा, बल्कि इस अंगद का नाम वास्तव में होना चाहिए अनंगद।
इस अंगद का नाम अंगद न होकर के इस अंगद का नाम होना चाहिए अनंगद, अर्थात श्री प्रिया के हृदय में, लाल जी के हृदय में अनंग माने कामदेव को ही प्रदान करने वाला इसको होना चाहिए। और ये अनंगद होकर के जब विराजमान होगा तो अनंगद होकर के विराजमान होने पर यह विशेष रूप से अनंगद है, अंगद पंत कहलाएगा अनंगद, और अनंगद होकर के ये हमारे लिए परमार्थ को प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि अनेक अनेक बार विपरीत लक्षणा में नाम होता है कुछ, उसका अर्थ होता है कुछ। कहा जाता है कि ये जातक, ये लड़का, ये लड़की कैसे हैं, बोले मंगली, परंतु अर्थ होता है क्या, अमंगली। ये तिथि इस समय भद्रा चल रही है, तो ऊपर से कहने में तो कहा जा रहा है भद्रा, परंतु उसका तात्पर्य है ये समय अभद्र है, फल को प्रदान करने वाला नहीं है। तो जैसे विपरीत लक्षणा में मंगली को अमंगली को ही मंगली कह दिया जाता है, जैसे विपरीत लक्षणा में अभद्र को ही भद्र कह दिया जाता है, ऐसे ही इस अंगद को झूठा नाम ही दिया जाएगा। यह हृदय को प्रदान करने वाला नहीं होगा, उल्टा अर्थ होगा। बोले नहीं, उल्टा अर्थ नहीं होगा, अंगद का अर्थ कहीं यही होगा कि यह अनंग माने प्रेम को ही प्रदान करने वाला, इस अर्थ में अंगद होकर के विराजमान है, अपने सार को प्रदान करने वाला होकर के ये अंगद विराजमान होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हाय हम परमार्थ को कैसे प्राप्त करेंगे। और अवत्यमो किमुदारताम, क्या यह उदारता की रक्षा नहीं करेगा, अर्थात श्री श्याम सुंदर अपने हृदय का दान करके हमको परमार्थ लाभ कराएंगे, और इस अंगद के द्वारा, इस बाजूबंद के द्वारा हम श्री श्याम सुंदर की उदारता की अपूर्व रक्षा होगी कि वे प्रेम देख करके वशीभूत हो जाते हैं। इति सखी द्वय नर्मद सस्मिता, ऐसे जब सखी की दोनों सखियां श्री चंपकलता जी और इंदुलेखा जी दोनों की दोनों बात कर रही हैं, उस समय श्री राधिका मुस्कुरा रही है, लजाती भी जा रही हैं, मुस्कुराती भी जा रही हैं। चाहे इंदुलेखा की बात मानी जाए और चाहे चंपकलता की बात मानी जाए, दोनों हंसी हो रही है, श्री दोनों के द्वारा हंसी हो रही है। राधा रानी जो गुदगुदी उत्पन्न की जा रही है वो उत्पन्न की जा रही है, श्री राधिका के हृदय में रस की लहर का प्रवेश कराया जा रहा है। सखी के हृदय में जो लहर है उसकी द्वितीय लहर को श्री राधिका में ही संचरित कराने वाले ये दोनों वचन हैं। श्री चंपकलता जी ने ये कहा कि अरे सखी, ये अंगद अपने नाम को सार्थक करेगा, श्याम सुंदर अपने हृदय को ही तेरे चरणों में रख देंगे। तो यहां पर भी राधा रानी की हंसी हुई, बात जो है वो टिकी उसके केंद्र में श्री वृषभानंदिनी नुकुंजेश्वरी ही हुई। और श्री चंपकलता जी ने कहा कि नहीं नहीं, श्याम सुंदर बड़े उदार हैं, वे अपने हृदय का दान करके अपनी उदारता की रक्षा करेंगे। और ये अंगद न तो विपरीत लक्षणा में अंग को धारण करने वाला होगा, न अपने अर्थ को खंडित करने वाला होगा, बल्कि यह अंगद माने कामदेव को प्रदान करने वाला, अनंगद होकर के कामदेव को प्रदान करने वाला होकर के विराजमान होगा। तो ये बात जो कही वो भी कहीं टिकेगी कहाँ, उसका आधार भी श्री राधा नहीं होंगी। तो हर तरह से श्री प्रिया जो है राधा रानी, उनको ही कहीं उकसाया जा रहा है। श्री श्यामाजू उनके हृदय में ही प्रीति को कहीं उकसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो इनको देख करके श्री किशोरी जी उस समय अब दोनों सखियों को उत्तर देती हुई निरुत्तर कर रही हैं। आइए किशोरी, ये रस की रीति एक पहले वर्णन किया जाता है आभूषण धारण कराने का, फिर आभूषण धारण करके कैसी शोभा लगती है उसमें उत्प्रेक्षा का, फिर
तीसरे स्टेप में सखीगण परिहास करती हैं और चौथे स्टेप में श्री राधा रानी उस परिहास का उत्तर देती हुई विराजमान। तो अंगद को लेकर के ही इतना पूरा ये रस का पूरा का पूरा महासमुद्र लहर ले रहा है। ये जो बीज अंगद रूपी आभूषण रूपी जो बीज बोया वो ही कल्प वृक्ष बन करके अपूर्व आनंद के फल को प्रदान करते हुए विराजमान हो रहा है। उसी का वर्णन कर रही हैं श्री राधा रानी, कह रही हैं इति सखी द्वय नर्मद सस्मिता नत दीर्घा। श्री श्यामाजू सखियों के इन परिहास को सुनकर के मुस्कुराती जा रही हैं, भीतर भीतर मिश्री भी खुल रही है, आनंदित भी हो रही हैं और नत दीर्घा अपनी दृष्टि को लजाती भी जा रही है, दृष्टि को नीचे भी कर ली है और कह रही हैं कि किमंगत वार्तया यदि वो अंग चयंग दता हरे स्फुट मनंग तथा गदताप्य भूत। बोले अरे सखियो ये क्या तुम अंगद वार्तया, अंगद की क्या वार्ता कर रही हो, बाजूबंद की क्या वार्ता कर रही हो। देख देख यदि वो अंग चयंगद ता हरे, ये अंगद की चर्चा को छोड़ दे, तेरे अंग में मैं तीन चीज देख रही हूं। किशोरी जी ने जवाब दे दिया, बोले तेरे अंग में मैं तीन चीज देख रही हूं। तेरे अंग में भी श्याम सुंदर के बाजूबंद के चिन्ह प्रतीत हो रहे हैं, एक बात। फिर दूसरे तेरे श्रीअंग में काम के चिन्ह जो हैं वो भी प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये अंगद वही तेरे हृदय के रोग की चिकित्सा होकर के औषधि के रूप में भी विराजमान है। तो अंगद को अगद बना करके, अगद कहते हैं औषधि को, गद कहते हैं रोग को। अगद माने जो रोग को दूर करे, अभी बुद्धिमत्ता है। अब अंगद शब्द को लेकर के खेल हो रहा है। अंगद शब्द से कह रहे हैं, बोले अरे सखी वो अंगद के चिन्ह तेरे श्रीअंग में भी विराजमान हैं। यदि वोंग चये अंगद ता हरे, बोले अरे सखी तेरे श्रीअंग में ये चपकलता जी से इंदुलेखा जी से कह रहे हैं तुम दोनों के श्रीअंग में मैं श्याम सुंदर के अंगद माने बाजूबंद के चिन्हों का दर्शन कर रही हूं। यहां पर रहस्य है, उसको समझ लेना चाहिए। तत्वतः श्री प्रिया जी का ये कहना कि तेरी भुजाओं में श्याम सुंदर के, तेरे कपोल के ऊपर श्याम सुंदर की अंगद माने बाजूबंद के चिन्ह तेरे कपोल के ऊपर दिख रहे हैं। ये किशोरी जी का तो हंसी हो गई, किशोरी जी के द्वारा तो श्री सखी की हंसी हो गई, परंतु श्री चंपकलता जी या इंदुलेखा जी के कपोल के ऊपर श्याम सुंदर के बाजूबंद के चिन्ह आए कहां से, ये प्रश्न तो खड़ा ही रहा कि उनके भुजा में श्याम सुंदर के बाजू के चिन्ह कहां से आए। वो चिन्ह आए हैं तत्वतः अत्यंत भाव की एकता के कारण, तन्मयता के कारण। सखी अपने आप को श्री विश्वानंदिनी के साथ, श्री निकुंजेश्वरी के साथ में इतना तादात्म्य प्राप्त कर लेती है कि जो चिन्ह श्री प्रिया जी में उत्पन्न होंगे वो के वो चिन्ह ही सखी के श्रीअंग में भी उत्पन्न हो जाएंगे। ये एक सिद्धांत है। तो यद्यपि श्री इंदुलेखा जी का और चंपकलता जी का श्याम सुंदर के साथ में साक्षात मिलन नहीं है, परंतु कल्पना में भी या साक्षात में भी अभी रात्रि में जो श्री प्रिया के साथ में विलास है उनका दर्शन करते हुए सखी को इतनी तन्मयता प्राप्त हो गई कि श्री राधिका के श्रीअंग में जो चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं
वे चिन्ह सखी के श्रीअंग में अपने आप आ जाते हैं। ये एक सिद्धांत है। श्री गोविंद लीलामृत में भी ये निरूपण कर रहे हैं कि स्पृशति यदि मुकुंदो तत्सखी नाम भवति बपुषिकंप श्वेत रोमांच बाष्प। यदि श्री मुकुंद स्पृशति यदि मुकुंदो राधिकाम तत्सखी नाम भवति बपुषिकंप श्वेत रोमांच बाष्प। यदि श्री श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में श्री किशोरी जी का स्पर्श करते हैं तो श्वेत रोमांच बाष्प ये कहां उत्पन्न हो जाते हैं? बोले सखी के हृदय, सखी के अंग में। क्योंकि सखी श्याम सुंदर के साथ किशोरी जी के साथ में मिलकर के इतनी तन्मय हो गई है कि जो चिन्ह किशोरी जी में उत्पन्न होंगे वो चिन्ह सखी के हृदय में भी, सखी के अंग में भी योग्य उत्पन्न हो जाएंगे। सो स्पृशति यदि मुकुंद